आज तक हमने भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में सुना है, पर कभी शिव अवतारों की चर्चा नहीं होती। तो आज यहाँ हम उन सभी अवतारों के नाम जानेंगे। पुराणों और पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के 19 अवतारों या अंश का वर्णन मिलता है। पहला अंश है हनुमान जी, जिनके बारे में सभी जानते हैं। ये भगवान शिव के रुद्र अवतार है और आज भी इस धरती पर मौजूद है। दूसरा अंश है वीरभद्र, जो तब प्रकट हुए थे जब राजा दक्ष के कारण माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और दक्ष को दंड देने के लिए ही महादेव के क्रोध से इनका जन्म हुआ था। तीसरा अंश है नंदी, जो महादेव के वाहन है। कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में किसी में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो महादेव का भार उठा सके, इसीलिए नंदी को स्वयं महादेव का अंश माना जाता है, जो उनके भार को वहन कर पाते हैं। चौथा अंश है भैरव, जिन्हें शिव पुराण में भगवान शंकर का रूप बताया गया है, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काटा था और ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वो काशी गए थे। पांचवा अंश है सुनट नर्तक का, जो उन्होंने हिम नरेश से माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए लिया था। छठा अंश है ब्रह्मचारी अवतार। ये रूप उन्होंने तब लिया था जब माता पार्वती से उनका विवाह होने वाला था। इस रूप में उन्होंने शिव निंदा करके राजा हिमावन और रानी मैना के मन में अपने प्रति शंका पैदा की, ताकि कन्यादान के फलस्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति न हो और सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। सातवां अंश है अश्वत्थामा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा भी शिव अंश हैं और उन्हें महाभारत के युद्ध के बाद चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का श्राप मिला है। आठवां अंश है पिप्पलाद, जो ऋषि दधीची के पुत्र थे। ऋषि दधीची एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी। महादेव की कृपा से ही उनको पिप्पलाद की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। नौवां अंश है शरभ अवतार, जिन्होंने भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया था। इस अवतार में उनका रूप आधा शरभ का, जो एक 8 पैरों वाला सिंह से ज्यादा ताकतवर पशु, और आधा मृग का था। उनका ये रूप भगवान नरसिंह के रूप से भी ज्यादा बलशाली और विशाल है। 10वें अंश है वृषभ अवतार, जिन्होंने विष्णु पुत्रों के सहार के लिए जन्म लिया था। इनके हर अंश से जुड़ी रोचक कहानियां हैं, जो मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी। एक वीडियो में सुनाना पॉसिबल नहीं है, तो अभी सिर्फ नाम जानते हैं। अगले और 11वें अंश हैं ऋषि दुर्वासा। महर्षि अत्रि और माता अनुसुया के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र त्रिदेव का रूप हैं। उसमें से ऋषि दुर्वासा महादेव के अंश माने जाते हैं। 12वें अंश है किरात अवतार, जो महाभारत काल में आए थे और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए उनसे युद्ध भी किया था। 13वां अवतार अवधूत अवतार है, जो उन्होंने इंद्रा के घमंड को तोड़ने के लिए लिया था। 14वां अंश है कृष्ण दर्शन। ये अवतार उन्होंने सृष्टि को धार्मिक कार्यों को समझाने के लिए लिया था। 15वां रूप है यतिनाथ अवतार, जिसमें उन्होंने अतिथि के महत्व को समझाया है। ये अवतार उन्होंने एक भील दंपति की परीक्षा लेने के लिए लिया था और अंत में उस दंपति को अपने मूल रूप के दर्शन भी दिए थे। 16वां अवतार है गृहपति अवतार, जिनका जन्म ऋषि विश्वानर और उनकी पत्नी सुचिष्मति के पुत्र के रूप में हुआ था। ऋषि और उनकी पत्नी शिव भक्त थे और तपस्या करके उन्होंने शिव जैसे पुत्र को वरदान में मांगा था। 17वां अवतार है भिक्षुवर्य। इस रूप में वो एक भिक्षुक बनकर शत्रुओं द्वारा मारे गए राजा सत्यरथ के नवजात पुत्र की रक्षा की थी। 18वां रूप है सुरेश्वर अवतार, जिसमें उन्होंने भक्त उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने सुरेश्वर रूप में प्रकट होकर शिव निंदा की थी। 19वां रूप है यक्ष अवतार, जो उन्होंने देवताओं के घमंड को तोड़ने के लिए लिया था। तो ये थे महादेव के 19 अवतार अंश या रूप। आप जो चाहे कह सकते हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है और हर तरफ उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा
अमरनाथ यात्रा, मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ती भीड़। हर ओर एक अलग ही नजारा है। कहते हैं, सावन में सिर्फ मौसम ही अच्छा नहीं होता, बल्कि भगवान शिव का मूड भी बहुत अच्छा रहता है। वो अपने भक्तों से बड़ी ही आसानी से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हर कोई सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, या ये कहें किसी न किसी तरह भगवान शिव का ध्यान करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा, क्यों न हम भी पूरे सावन भगवान शिव की कथाएं सुनें। ऐसी बहुत सी कहानियां और बातें हैं जो हम नहीं जानते, तो इसी बहाने वो कहानियां भी जान लेंगे और अपने आराध्य को स्मरण भी कर लेंगे। तो याद रखें, इस पूरे सावन मैं आपको शिव कथा सुनाऊंगी, तो अगला वीडियो देखना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।